गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मोपेस क्लासेस। आज जो हम अपना टॉपिक लेकर के आए हैं जो है थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स। ठीक है, ये तीन चीज़ बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे कि थॉमसन जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी तो उन्होंने एटम का कैसा मॉडल दिया था और इनका मॉडल क्यों फेलियर हो गया, क्या ड्रॉबैक्स थी इनकी। तो इसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, तब जा कर के इनका जो मॉडल दिया गया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट की तो उसके ज़रिए किसका डिस्कवरी हुआ था, न्यूक्लियस का। किसका, न्यूक्लियस का। कैसे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवरी हुआ था। उसके बाद रदरफोर्ड का भी ये जो उन्होंने जो एटम का जो स्ट्रक्चर बताया यहाँ पे, ठीक है, जो एटम का स्ट्रक्चर बताया वो, या हम बोल सकते हैं कि वो एटम का एक जो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया था उसका ड्रॉबैक्स निकल गया, उसमें भी कुछ खामियां आई। तब जा कर के नील्स बोर ने अपनी एक थ्योरी दी जो आज हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और वही थ्योरी के हिसाब से आगे के एक्सपेरिमेंट्स चलते जा रही हैं, आगे के स्टडीज़ होते जा रही हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम बताने से पहले कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब आपको मैं सिर्फ समझाऊँगा। ठीक है, रही बात इसकी नोट्स या इसके पॉइंट्स की, तो ये मैं आपको पीडीएफ के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से क्या कर लोगे, उसे डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो समझाते हुए काफ़ी लेंथी हो जाएगा, फिर अलग समय लिखूँगा तो टाइम नहीं मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, जब चार्जेस डेवलप हुए थे, हम बोल सकते हैं चार्जेस की डिस्कवरी हुई थी लाइक प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट दैट टाइम, उस टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं जब वहाँ पे डिस्कवरी सिर्फ किसकी हुई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। तो ऐसा माना जाता था, या ऐसा थॉमसन ने कहा था, जे थॉमसन ने, कि ये जो एटम है ना वो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पॉजिटिवली पूरा भरा हुआ है, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज से पूरी तरीके से फिल्ड है। मतलब ये जो पूरा आप देख रहे हो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा फिल्ड किया हुआ पॉजिटिव चार्ज से, और उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लाइक दैट हम अगर आपको फिगर तो यहाँ पे हम डिजिटली दिखा नहीं सकते, बस ये समझ लो कि ये जो जितना भी रीजन वैकेंट आपको दिख रहा है, ठीक है, सारा वैकेंट, या हम बोल सकते हैं सारा जो रीजन है ये बॉल का, ये पॉजिटिव चार्ज का बना हुआ है, और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड हुए हुए हैं। तो इनका पहला पॉइंट ये दिया गया था कि एटम का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि एटम एक बॉल की तरह है जो कि पूरी पॉजिटिव चार्ज से फुलफिल किया हुआ है, और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या किया गया है, एम्बेडेड किया गया। एम्बेडेड मतलब चिपका हुआ या बैठा हुआ है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये दिया कि जो एटम जो होते हैं, यानी कि इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड कहने का मतलब दोनों समान मात्रा में मौजूद है, इक्वल इन दोनों। अगर पॉजिटिव मान लीजिए 10 है तो नेगेटिव भी कितना होगा, 10 होगा, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, एक एटम इलेक्ट्रिकली या एटम को पूरी तरीके से न्यूट्रल कहा जा रहा है। और हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एटम का, तो एटम का भी हम डेफिनेशन जानते हैं कि एटम जो होता है जनरली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल, या इलेक्ट्रिकली उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बस ये बताया कि एक जो एटम जो होता है उसका जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है एटम का, वो पूरी तरीके से पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एम्बेडेड है, यानी कि न्यूट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं नेगेटिव चार्ज वो एम्बेडेड है। उन्होंने ये बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब नंबर ऑफ पी की बात करें तो बराबर होगा आपका नंबर ऑफ ई के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना होगा वो नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इस कारण से एटम जो है वह क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, ये डिस्कवरी या ये बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन के ज़रिए। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये जे थॉमसन का जो डिस्कवरी हुआ, इसका ड्रॉबैक क्या रहा, या इसे क्यों फेलियर के रूप में माना गया, आज हम इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका कारण है रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने न्यूक्लियस की भी खोज की। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज की। तो यहाँ पे समझिएगा इस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या, हम ये समझेंगे, ये जो आप जितना यहाँ पे ये चार्ज ये सब इधर देख रहे हो ये वाला, ठीक है, सारा जो चार्ज है पॉजिटिव जो मैं दिखा रहा हूँ, ये है आपका अल्फ़ा पार्टिकल्स। क्या है आपका, अल्फ़ा पार्टिकल्स। जनरली अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके समझे तो हम ये समझ सकते हैं जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होता है उसका चार्ज जो होता है कितना, 2। कितना होता है, 2, और इसका मास कितना होता है,
4। कितना होता है 4, यानी कि इसका जो आपका चार्ज होगा वो 2 होगा और मास कितना होगा 4। और ये आपको पता है कि कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट हैं जिनका चार्ज 2 है और उनका मास 4 है। तो हम लोग वेल फैमिलियर हैं उस चीज़ से, इसको क्या बोलते हैं हीलियम। क्या बोलते हैं इसको हीलियम। तो हीलियम जनरली होते हैं ये He2+, हम इसको कह सकते हैं, या इस तरीके से हम आपको लिख के दिखा सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्चुअली जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो क्या थे हमारा हीलियम आयंस थे। क्या थे हीलियम आयंस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझोगे कि समझने वाली बात क्या है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी होता है कि ये अगर किसी मेटल से या किसी कोई भी मैटर से अगर पास करे तो उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल सकते हैं। पेनिट्रेट करके मतलब छेद करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या किया, पास करवाया गोल्ड फॉइल से। अब गोल्ड फॉइल क्या है, ये जो गोल्ड फॉइल आपको देखने को मिल रहा है सारा राउंड राउंड, ये जनरली गोल्ड का थिन शीट्स है। गोल्ड का थिन शीट है, सोना जो होता है ना उसका पतला थिन शीट से इसको पास कराया गया। तो जब पास करवाया गया तो यहाँ पे 3 तरह का पॉइंट्स देखने को मिला, 3 तरीके का पॉइंट्स देखने को मिला। जैसा पहला पॉइंट था क्या कि जब कोई अल्फ़ा पार्टिकल पास करता है तो उसमें क्या होता है, ये गोल्ड फॉइल से, तो उसमें थोड़ा डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, मतलब गया और थोड़ा सा क्या कर गया, डिफ्लेक्ट कर गया। जनरली थॉमसन ने बताया था कि भाई वो तो पूरी तरीके से पॉजिटिव है। ठीक है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको उन्होंने गलत साबित किया वो हम लोग देख रहे हैं। फिर कुछ जो इसके रेज थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ये बोल सकते हैं रेज जो थे वो क्या पास कर गए, स्ट्रेट लाइन में पास कर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आया, कुछ जो पॉइंट्स था इनका उन्होंने ये भी बताया, कुछ जो रेज थे अल्फ़ा पार्टिकल्स के वो लार्ज डिफ्लेक्शन से डाइवर्ट हो गए। मतलब कि कुछ में स्मॉल हल्का डिफ्लेक्शन हुआ, आप यहाँ पे इसमें ज़्यादा लग रहा होगा, इसको आप कम कर दो, नहीं तो फिर बोलिए सर इसमें भी तो वैसे ही बराबर लग रहा है। तो हल्का डिफ्लेक्शन के लिए हम ऐसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे जब स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला पहला केस में, फिर अल्फ़ा पार्टिकल और पास किया तो और क्या दिखाई दिया कि भाई बहुत सारा जो अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो तो स्ट्रेट लाइन से क्या कर गया, पास कर गया। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हो रहे हैं लार्ज डिफ्लेक्शन होकर के, मतलब कि जब गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं तो लार्ज डिफ्लेक्शंस क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं, मतलब पूरी तरीके से वो डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। क्योंकि ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है आपको ये पता होगा, हम लोग जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो रिपेल करता है एक दूसरे को। ठीक है, और अनलाइक चार्ज जो होता है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो ओनली वन, मतलब अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ से 10,000 रेज निकल रहा है, 10,000 रेज निकल रहा है, तो उस 10,000 में से मात्र एक ऐसा रेज जो था वो कि जो गया और सीधा आकर के टर्न बैक कर गया, मतलब कि गया और वो डिफ्लेक्ट ना हो करके जिस स्पीड से वो सामने गया उस स्पीड से वो वापस चला आया। तो इससे देखने को क्या मिला कि ये एक्सपेरिमेंट उनको क्या पता चला कि जब कोई रेज यानी कि पॉजिटिव रेज, यानी कि हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, कोई गोल्ड फॉइल से पास कर जा रहा है तो क्या कर रहा है, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, कुछ क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, मोस्ट ऑफ द जो क्या कर रहा है स्ट्रेट लाइन में पास हो जा रहा है, कुछ जो हो रहा है लार्ज डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और उसमें एक ऐसे भी रे होते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स के जो कि जा करके वापस टर्न बैक हो जा रहे हैं। और ये चीज़ उन्होंने बताया रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या लिखना, जैसा कि थॉमसन ने बताया था कि पूरा तो वो एटम का जो स्फीयर है बॉल लाइक स्ट्रक्चर, वो तो क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है। अगर पॉजिटिव चार्ज से भरा रहता है तो सारा ये जो आपका पॉजिटिव रे गया सारा का सारा तो वापस आ जाना चाहिए था, सही था ना। तो यहाँ पे क्या हो, सारा का सारा वापस ना आकर के बहुत सारे जो थे डिफ्लेक्ट कर गए, उसमें कुछ स्ट्रेट लाइन में, मोस्ट ऑफ दी जो बात कर रहे हैं वर्ड समझिएगा, मोस्ट ऑफ दी रेज आर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या बोल सकते हैं पासेज इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन से पास कर गए। इससे क्या पता चल रहा भाई कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द जो स्पेस है वो क्या है, एम्प्टी है। एम्प्टी कहने का मतलब खाली है, ये चीज़ तो पता चल गया। कुछ जो डिफ्लेक्शन हुए वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुए, कुछ जो हुए वो कम डिफ्लेक्शन हुए, क्योंकि डिफ्लेक्शन तभी होगा या हम बोल सकते हैं रिपेल कभी करेगा जब क्या होगा, दो चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। फिर जैसे ही आज हम बात करते हैं कि एक जब हम वो उसके सेंटर से पास हुआ
जब वो एक रेस सेंटर से उसके पास हुआ तो क्या हुआ, पूरी तरीके से वो टर्न बैक कर गया। इसका मतलब क्या पता चला कि एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ है जो कि क्या कर रहा है कि रेस को वापस टर्न बैक कर दे रहा है, और वो रेस जो जा रहा था वो पॉजिटिव था। तो इसका मतलब क्या है, जब वहाँ से जब उससे वो स्ट्राइक कर रहा है जो चीज़ से, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव इन होगा। तो अब हमें पता चला, उन्हें पता चला कि यहाँ पे जो सेंटर में सारा जो इसका चार्ज यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो लाई कर रहा है एक एटम में, वो कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर में। कहाँ पे लाई कर रहा है, सेंटर में। और याद रखिएगा कि जब सेंटर से वो पास कर गया तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के बारे में, आप जानते हैं न्यूक्लियस जनरली एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, डेंस स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखिएगा इतना घना होता है कि उससे कोई भी चीज़ जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज जो थे वो क्या किए, सेंटर से जैसे ही वो स्ट्राइक किए एटम के सेंटर से, तो वो टर्न बैक कर गए। तो इनसे पता चला कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहीं और नहीं, वो पूरे स्पेस में नहीं, बल्कि वो सेंटर में क्या करता है, रिसाइड करता है। मतलब एटम का जो पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कहाँ पे लाई करता है, सेंटर में। तो यहाँ पे उन्हें ये पता चला कि सेंटर में जो है क्या है भाई, वो हमारा प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स का जो इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनके ऑर्बिट में घूमते हैं और घूमते घूमते ही रहते हैं। मतलब कि उन्होंने उनका ड्रॉबैक जो था वो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप ध्यान से रखिएगा। जब अल्फा पार्टिकल के बीम को पास करवाया गया गोल्ड फॉइल से, तो क्या हुआ, कुछ जो रेज थे अल्फा पार्टिकल्स के, उन्होंने उसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब हल्का डिफ्लेक्शन दिखाई दिया। कुछ जो ऐसे थे यानी कि हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द जो अल्फा पार्टिकल्स ऐसे जो थे वो कि स्ट्रेट लाइन में क्या कर गए, पास कर गए, जिससे हमें ये पता चला कि एटम का सारा जो जगह है, मोस्ट ऑफ द जो जगह है वो क्या है, आपका एम्प्टी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी रेज जो थे जो पास करके ज़्यादा डिफ्लेक्शन को दे करके, ज़्यादा डिफ्लेक्शन मतलब जब जहाँ पे देखिएगा कहीं पे कम डिफ्लेक्शन हो रहा है, कहीं पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो देखिएगा जब वो एम्प्टी स्पेस से थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा सा दूर से जब जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करेगा, रिपेल करेगा एक दूसरे को, क्या करेगा, रिपेल करेगा। और कहीं कहीं पे देखिएगा अगर वो थोड़ा दूर से जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा दूर से जा रहे हैं, तो उसमें कम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा पास से निकल रहे हैं तो उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। आप मेरे बात को समझ रहे होंगे। लेकिन उसमें से कुछ एक हम बात करते हैं, 10,000 अगर रेज एक्सपेक्टेड है मान ले, तो उसमें एक ऐसा रेज जो था वो कंप्लीटली वापस टर्न बैक कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ से वो टर्न बैक कर गया तो उन्होंने देखा ये सेंटर से ही क्या कर रहा है, टर्न बैक कर जा रहा है। मतलब जो एटम का जो मास है, या हम बोल सकते हैं एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे रिसाइड करता है, सेंटर में रिसाइड करता है, जिसको हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। उस चार्ज को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो इनको ये तो पता चल गया कि जो एटम में जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, वो पूरी तरीके से स्प्रेड नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, वो सेंटर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, उनके ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो ये था उनका डिस्कवरी, जिनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, ये पता कर लिया कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में ही होता है और इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ घूमते हैं। और इन सेंटर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस। इसीलिए रदरफोर्ड को क्या ये भी जाना जाता है कि उन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। बायोलॉजी में चीज़ अलग है, बायोलॉजी में न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखिएगा। और केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की खोज की थी, जो कि एक एटम में अंदर होता है, वो किसने की थी, रदरफोर्ड। तो ये न्यूक्लियस जो होता है वो कंसिस्ट करता है किस चीज़ का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ये जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, या इसी को आप बोलो कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी आप कह सकते हो। तो ये चीज़ें तो हमें समझ में आई। अब आते हैं इनकी कुछ ड्रॉबैक्स, ठीक है, कि क्या कमियां रह गई, क्या वो नहीं बता पाए। सबसे बड़ी बात ये है, तो जब इन्होंने इतना सब खोजने के बाद उन्होंने क्या किया कि जब स्ट्रक्चर दिया किसका, एटम का एक मॉडल जब तैयार किया, तो उन्होंने इसमें बताया क्या, देखिएगा कि जो एटम होते हैं ना, वो एटम के अंदर में पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में होता है, ये तो पता चल गया। इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ई जो दिखा रहे हैं -E, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं क्या चीज़ में, एक ऑर्बिट में। तो जैसे ही देखिएगा कि जब ये घूमेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह चल रहा है, तो इसका यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका डायरेक्शन ये होगा। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा है तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए वो कांस्टेंट स्पीड x से मूव कर रहा है, x से, ठीक है, x km/h से मूव कर रहा है, मान लो, ठीक है, मान लिए समझने के लिए कि x km/h से मूव कर रहा है,
तो इसका स्पीड मान लीजिए कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली ये मूव कर रहा है, तो कहीं पे भी जाएगा तो स्पीड चेंज नहीं होगा। लेकिन आप वेलोसिटी के बारे में फिजिक्स में पढ़े होंगे, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जब क्या करता है स्पीड के साथ क्या होता है, जब स्पीड के साथ डायरेक्शन में चेंजेस होता है, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन में जब कोई चेंजेस होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो हर समय अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो अपना डायरेक्शन को क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। देखो कभी इसका डायरेक्शन इधर था, कभी डायरेक्शन इधर हो गया, कभी डायरेक्शन इधर हो गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या चीज़ है, ये वेलोसिटी में है, क्या चीज़ में है, वेलोसिटी में है। और जब भी क्या होता है इसका हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी में, तो इसका वेलोसिटी हर टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन। फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जब वेलोसिटी में लगातार चेंजेस देखने को मिल रहा है उस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेट। मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेट हो रहा है, वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। और आपको ये पता होता है जब ये एक्सेलरेट करेगा कोई भी चीज़ तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या करता है, रेडिएट करता है, क्या करता है, रेडिएट करता है, ठीक है। जब भी कोई भी चीज़ एक्सेलरेट होता है तो क्या करता है, वो रेडियो एक्टिव वेव्स, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसको बोलते हैं, EMV बोल दीजिए, ठीक है, EMW बोल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा। और आपको पता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करेगा, रिलीज़ होगा, तो उसको वो क्या करेगा, वो कंटेन करता है, कुछ एनर्जी को कंटेन करता है, ठीक है। कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसमें कुछ ना कुछ अपना एनर्जी होता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज़ होगा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि जनरेट होगा, तो क्या करेगा, एनर्जी भी क्या कर लेगा, रिलीज़ करेगा। तो दिन पे दिन इसका एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होते चला जाएगा। और ये दिन पे दिन इसका ऑर्बिट क्या होगा, छोटा होते चला जाएगा। लाइक इस तरीके से देखिएगा, छोटा चला होते जाएगा। और एक ऐसा अल्टीमेटली समय आएगा कि क्या करेगा, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कर जाएगा, ये आपका न्यूक्लियस में चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा और एक एटम को ये डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, एटम को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर एक एक करके ऐसे ही सारे एटम डिस्ट्रॉय होते चले गए तो फिर तो एटम तो बचेगा ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो यहाँ पे इनका ये थ्योरी था, ये थ्योरी गलत माना गया, क्योंकि कभी भी एटम जो इलेक्ट्रॉन्स जो ये होते हैं वो रेडिएट तो करते हैं अपने, लेकिन ये नील्स बोर ने बताया ये मूव तो करते हैं लेकिन सब अपने अपने शेल्स में करते हैं, अपने ऑर्बिट में करते हैं। वो हम आपको बताएंगे नील्स बोर की थ्योरी में, ठीक है। तो अभी इनका ड्रॉबैक समझिएगा। इन्होंने क्या बताया कि जो एटम जो होता है उसमें सेंटर में उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनके ऑर्बिट में मूव करते हैं। हम यहाँ पे मान लिए कि वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो मूव कर रहे हैं। तो जब देखिएगा, जब भी कोई चीज़ मूव करेगा, आप लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़े होंगे या एक्सेलरेशन पढ़े होंगे फिजिक्स में, या हम वेलोसिटी की बात करें, जब भी कोई चीज़ क्या करेगा, मूव करेगा, तो यहाँ पे देखो इसका क्या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसका डायरेक्शन हर समय क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो स्पीड को मान ले रहे हैं कि कांस्टेंट है भाई, कि बढ़ा नहीं रहे हैं कि सेम स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हर समय क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और चेंज इन डायरेक्शन इज नॉन एज वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो हर समय क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, मतलब डिफर कर रहा है, कभी भी वेलोसिटी सेम नहीं है। और हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन का मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है, जैसे हम बोलते हैं हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं ये कंटेन करते हैं सम एनर्जी, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी इसका होता है। तो जैसे ही ये क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे, तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज होगा। अब भाई सब में एक एनर्जी लिमिटेड होता है, एनर्जी रिलीज होते जाएगा, रिलीज होते जाएगा, तो अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेप या ऐसा कंडीशन भी आएगा जहाँ पे एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जैसे देखते हैं, अगर एक एथलीट्स की बात करें तो एथलीट्स क्या करता है, फील्ड में दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, तो देखिएगा जब स्टार्टिंग में दौड़ते हैं ना तो काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, मतलब कि बहुत तेज़ी तरीके से वो रन करते हैं, ठीक है। तो इससे पता क्या चलता है कि उनका देखते हैं, देखने में लगता है आज तो फर्स्ट यही कर जाएगा, लेकिन ये गलत बात है कि अगर वो स्टार्टिंग में ही अपना एनर्जी सारा लगा देंगे तो ये होगा कि उनके पास लास्ट में एनर्जी क्या हो जाएगा, कम बच जाएगा। तो यानी कि जब कोई भी चीज़ फास्ट बहुत चलना शुरू करेगा तो अपना एनर्जी क्या करेगा, वो लूज़ करेगा। क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थे, जो रिलीज़ हो रहे थे, तो जब ये रेडिएट कर रहा है तो रेडिएट करने से क्या हो रहा है, ये एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। और अल्टीमेटली एनर्जी जब रिलीज़ करेगा तो ये अपने ऑर्बिट को छोटा करते चला जाएगा और अल्टीमेटली एक ऐसा कंडीशन आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो होगा ये सेंटर में जा करके फॉल कर जाएगा, यानी कि न्यूक्लियस में जा करके गिर जाएगा और एक एटम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इनका ये ड्रॉबैक्स रह गया और इन्हीं की कमियों को किसने दूर किया,
करके नील्स बोर की थ्योरी ने। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है शायद आपके लिए यूज़फुल हो। अगर यूज़फुल रहेगा तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ पे लाइक बटन होता है उसको थम्स अप कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और नेक्स्ट वीडियो आपको हम बना करके देते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, एक थॉमसन मॉडल के बारे में, एक मैंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट हो गया और इनका ड्रॉबैक्स हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हैव ए गुड डे।